अलीगढ़ में ओजोन सिटी व एमकेजी मीडिया ग्रुप के बीच भूमि विवाद में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। जिला अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह जादौन व अन्य कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि दोनों ही पक्ष सरकारी भू संपत्तियों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। बाहरी लोगों व सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी पत्नियों के नाम आवंटित भूमि पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं। सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों ने अवैध लाभ पहुंचाया। प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। सरकार से प्रकरण की सीबीआई जांच कराते हुए कब्जेदारों पर कठोर कार्रवाई व सरकारी संपत्ति की क्षति पूर्ति करने की मांग की है। रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह जादौन, कार्यवाहक महानगर अध्यक्ष अनवर अकील, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य वीर सिंह बंजारा ने कहा कि असतपुर कयाम में गाटा संख्या 115/2 राजवती पत्नी महिपाल की भूमि को लेकर ओजोन सिटी के मालिक व सांसद सतीश गौतम के रिश्तेदार एवं एमकेजी मीडिया ग्रुप के मालिक मनोज गौतम के बीच विवाद चर्चा में है। दोनों ही पक्ष कानून की अनदेखी कर ग्राम सभा की सरकारी बहुमूल्य भूमि हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। राजवती अतरोली तहसील की रहने वाली हैं। राजवती के पति महिपाल सीडीओ कार्यालय में बड़े बाबू के पद से सेवानिवृत्त हैं, जिन्होंने गांव असतपुर कयाम में भूमि का आवंटन गलत ढंग से पत्नी राजवती के नाम करवा लिया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि यहां 150 बीघा भूमि पर 300 करोड़ के आवंटन भी प्रभावशाली सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पत्नियों के नाम तहसील कर्मियों की मिली भगत से फर्जी तरीके से खतौनी पर चढ़वा दिए। सभी आवंटी गैर जनपद के हैं। तत्कालीन ग्राम प्रधान की शिकायत पर डीएम ने जांच कराई थी, जिसमें सभी तथ्य सामने आए। तहसील कर्मियों की मिली भगत से राजवती का नाम गाटा संख्या 175 को बदलकर गाटा संख्या 115/2 अंकित कर दिया गया। यह संक्रमणीय भूमि का स्थानांतरण अवैध है। आज की प्रेस वार्ता बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बुलाई गई है। पिछले दिनों से अखबार में आप देख रहे हैं कि माननीय सांसद सतीश गौतम जी के रिश्तेदार पर एक जनपद अलीगढ़ के बिल्डर ओजोन सिटी वालों ने सीधा आरोप लगाया है कि वो जान से मार देंगे और वो उनकी ज़मीन जो उन्होंने खरीद रखी है उस पर कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका संज्ञान लिया और इसमें गहराई में जब गए तो ज्ञात हुआ है कि ये एक चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत यहाँ चट्टाट होती है कि ये ज़मीन ना तो ओजोन सिटी की है, ना ही ये सांसद सतीश गौतम के जो रिश्तेदार हैं गौतम जी, ना ही उनकी है। एक्चुअली ये एक फर्जी आवंटन का बहुत बड़ा मैटर है, जो कि इस समय जिला कलेक्टर के न्यायालय में सरकार बनाम रिंकू के नाम से मुकदमा विचाराधीन है, वो चल रहा है। उसमें ये मैटर है। इसमें इसका तथ्य ये है कि इसमें लगभग 150 बीघा जमीन ग्राम सभा की ऐसे लोगों को आवंटित कर दी गई जो उस गांव में, यहाँ अलीगढ़ जनपद के रहने वाले नहीं है और इस गांव के रहने वाले नहीं है, वो लोग आउटसाइडर हैं। तो वो जमीन के पट्टे जो है एक्चुअली उसी समय समाप्त होके और जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करते हुए जमीन अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए थी। उस पर बोर्ड लग जाना चाहिए था सरकार का, परंतु सरकार ने के नुमाइंदों ने, जिला प्रशासन ने कौन सी ऐसी वजह रही, कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से वो जमीन पर नहीं लिया। गरीबों की होती है तो वो लेके बुलडोजर पहुंच जाते हैं, परंतु इतनी बड़ी जमीन पर, इतने बड़े जमीन के टुकड़े पर जिसकी कीमत 300 करोड़ से भी ज्यादा की है, उस पर आज तक सरकारी नुमाइंदे चुप शांति बैठे हैं और उस फाइल में तारीख 2-2 महीने 1 महीने की लगा के उस फाइल को दबा के रखा हुआ है। तो ये वो जमीन की लड़ाई है। इस मुद्दे पे हमने बुलाया है कि इसमें ना तो वो जमीन ओजोन सिटी की है, ना ही वो उनकी है। राजवती जिनसे ये जमीन परचेज होना दिखा रहे हैं, उनकी मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी है और वो राजवती जनपद अलीगढ़ की रहने वाली नहीं है। वो महिपाल सिंह बड़े बाबू थे जो यहाँ बैठते थे सीडीओ ऑफिस में, अब रिटायर हो गए। उनकी पत्नी के नाम पे वो आवंटन है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। उनके नाम कभी आवंटन नहीं हो सकता। जो आवंटन हुआ है उसको सरकार को अपने कब्जे में, इस तरह के 15 आवंटन है, उनको अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और इस जमीन को वो, यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलन करेगी और हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच तुरंत करा ली जाए। सीएम साहब इस पे संज्ञान लें, डीएम साहब इस पे संज्ञान लें, कमिश्नर साहब इस पे संज्ञान लें कि इस जमीन को इस तरह से भूमाफियाओं में क्यों लुटाया जा रहा है और वो सरकार को और आम जनता को करोड़ों करोड़ों रुपए की क्षति दी जा रही है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था आज की प्रेस का और हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इसमें सीबीआई जांच कराई जाए।